हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है आपकी 3.1। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको अपने हिसाब से कोई भी अनदर इक्वेशन इसके साथ बनानी, ठीक है। एक ऑलरेडी इन्होंने लीनियर इक्वेशन दी है, एक आपको अनदर लीनियर इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग बनानी है, इन टू वेरिएबल्स के साथ बनानी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑल्सो फॉर्म्ड इज। सबसे पहले इन्होंने क्या लीनियर इक्वेशन दी है? लीनियर इक्वेशन आपको दी है 2x + 3y - 8 = 0। आपको अनदर लीनियर इक्वेशन बनानी है, बट पहली कौन सी बनानी है? इंटरसेक्टिंग बनानी है। सेकंड में वो रूल लगे जिसपे पैरेलल हो। थर्ड आपकी कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। अगर मुझे एक इक्वेशन दी है, सेकंड मुझे ऐसी इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है आपका कि a1/a2 b1/b2 बिल्कुल भी इक्वल नहीं होने चाहिए। सी तक तो आपको जाना ही नहीं है। अगर a1 और a2 b1/b2 ही इक्वल नहीं हुए, वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट रखो आप कि वो दोनों ही a1 और a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये इक्वेशन ऑलरेडी आपको दी है, तो सेकंड में आपको इंटरसेक्टिंग पहला वाला कर रही हूं मैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पहला वाला इक्वेशन क्या है? देखो 2x + 3y - 8 = 0। फर्स्ट पार्ट लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं कि वो a1 और a2 जो b1 और b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं मान लो सेकंड इक्वेशन रख देती हूँ 5x रखा। सेकंड में यहाँ रख देती हूँ 4y - 7, कुछ भी रख दू, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो a1 और a2 कितना दे रखा है आपको? 2 और 5, ठीक है। जो वेरिएबल है इनके आगे क्या कोफिशिएंट लगा है वो आपका a1 और a2 होगा। x के आगे क्या कोफिशिएंट है? 2। a2 मतलब कि सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो a2 मतलब कि x के आगे का कोफिशिएंट 5 है। कोमा b1/b2 को चेक करो कितना है? 3/4। साइन के साथ ही करें। कोमा c1/c2 कितना होगा? -8/7, ठीक है। यहां से आप चेक करके देखोगे कि a1 और a2 b1 और b2 इक्वल है क्या? नहीं है। तो पहला वाला इंटरसेक्टिंग काम आपका हो गया। पहली वाली कोई भी डिजिट ले सकते हो, मैंने ये लिया है, आपकी मर्जी पड़े वो डिजिट ले सकते हो, बट ऐसे डिजिट लेना जो a1 और a2 b1 और b2 के इक्वल नहीं चाहिए, ठीक है। ये पहला काम हो गया। सेकंड ले लेते पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या रूल होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल होने चाहिए, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होने चाहिए। यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 8। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखूं? a1 और a2 इक्वल हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन 4x लिखूं 6y - 7। अब देखो a1 कितना है आपके पास? a1 कितना है? a1 और a2 निकालते हैं। a1 कितना है आपके पास? 2। b1 है आपके, a2 कितना है? 4, कोमा b1 कितना है आपके पास? 3 एंड b2 कितना है? 6, कोमा c1 कितना है? c2 कितना है आपके पास? -8 - 7। डन। अब यहां पे चेक करो आप, 2 2 = 4, 3 6। डन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a1 और a2 जो है आपके कितने मिल रहे हैं आपको? हाफ। b1 b2 कितना मिला आपको? हाफ, कोमा c1/c2। देखो यहाँ से माइनस तो ब्रेक हो रहा है, बट ये डिजिट तो इक्वल नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। ये हो गई पैरेलल लाइन की कंडीशन। थर्ड लगा दो कि तीनों इक्वल होने चाहिए, तो थर्ड वाले में क्या लगाओगे आप? ऐसी टर्म रख दो कि तीनों इक्वल है। तो सेम ऊपर a1 a2 तो वही रखो आप, ताकि डिजिट वही चेंज मत करो। -8 और सेकेंड वाली भी रखो। देखो 2 4 से डिवाइड करोगे तो हाफ, 6y और 16 रख दो, इसको भी डिवाइड करोगे तो आपको हाफ मिलेगा, और माइनस का करोगे तो माइनस से माइनस ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो
A1/A2 कितना है 2/4, B1/B2 कितना है 3/6 एंड C1/C2 कितना है आपके पास -8/-16। ठीक है, अब यहां से डिवाइडेशन दे दो 2 2 1 माइनस से माइनस भी ब्रेक। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास हाफ कोमा B1/B2 हाफ एंड कोमा C1/C2 भी हाफ मिलता है। यानी कि इस कंडीशन में तीनों ही चीजें की इक्वल आनी चाहिए, तीनों इक्वल आ गई मेरी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ A1/A2 इक्वल है B1/B2 के इक्वल है C1/C2 के। डन, ये हो गई आपकी कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, पर ऐसे पॉइंट लेना जो इन रूल को फॉलो करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।